हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लारस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माई वर्ल्ड ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हाँ सॉरी गाइस, मैं ना कल एक ऑन शॉट रिकॉर्ड कर लिया था। मैं सोच रही थी कि अपलोड कर दूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन ना अचानक हैंग हो गया। कुछ भी वर्क ही नहीं कर रहा था और मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाई। तो मैं सोचूंगी तो आज तो अपलोड कर दूँ, ठीक है। और हाँ, आपको वो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो अभी कहानी की ओर पढ़ते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मरवांग जी गुस्से में विंग को मार किया था और विंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी गुस्से में आकर वांग जी को मार किया था। अब आगे हाँ, क्या बोलते हैं, वांग जी कुरेन को समझा तो दिया था कि हाँ कुछ नहीं है, ऐसा बोलकर वो एकदम नीचे चला गया था अपने स्टडी रूम पर। और दूसरी ओर जो वॉशरूम में हमारा विंग था, विंग ना मिरर के सामने खड़ा था। उसके आंखों से आंसू बह रही थी, क्योंकि ना यहाँ पर ऐसा नियम है कि क्या बोलते हैं, अब हर किसी को ना जो क्या बोलते हैं एक हल्का होने का थोड़ा अलग ही गुरूर रहता है। वो कभी भी ना अपना भूमिका, हाँ वो अपना पार्टनर बना लेते हैं, उनसे शादी भी कर लेते हैं, पर कभी भी मार्क नहीं करते हैं। अगर वो मार्क कर लेते हैं ना, उन्हें जिंदगी पर उसी ओमेगा के साथ अटक कर रहना पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी अपने पार्टनर को यानी कि ओमेगा को मार्क नहीं करता है। और इसके चलते ना क्या बोलते हैं वो लोग अलग अलग ओमेगा को क्या बोलते हैं अपना मनोरंजन के लिए क्या बोलते हैं उनके साथ भी जाते हैं। पर इसकी वजह से ओमेगा को तो बहुत ज़्यादा स्टेज क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा दुख तो पहुँचती है, फिर भी उनका जो किस्मत है ऐसा सोचकर वो मान लेते हैं। यहाँ तक कि विंग की मदर यू तक को उसके फादर ने मार्क तक नहीं किया। हाँ, पूरे वर्ल्ड को पता है कि हाँ यू जिया फिनमियन का वाइफ है, पर वो मार्क है ये कोई भी नहीं कह सकता। वो बिना मार्क रहे इतना साल से उनके साथ रह रहे हैं। तो एक पल के लिए विंग की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया था। उसे अभी भी वांग जी की वही बात याद आ रही थी कि हाँ, अगर मैंने तुम्हें मार्क कर लिया, अब देखना अगर अब मैं तुम्हें छोड़ता हूँ तो तुम्हारे साथ क्या होगा। हाँ गाइस, अगर कोई ओमेगा को मार्क करने के बाद उसका अल्फा छोड़ देता है तो उसका वो ओमेगा ना, उस ओमेगा को कोई भी बहुत ही बुरी ट्रीट करता है। हाँ, भले ही क्या बोलते हैं अगर मार्क नहीं हो तो उसका हस्बैंड छोड़ देता है, कुछ हो तो कुछ दिन तो कुछ तो बड़ा बुरा कहते हैं, फिर भी वो ओमेगा ना मूव ऑन कर जाता है। पर एक अल्फा का बाइट अपने गले पर लेने के बाद वो किसी अल्फा के साथ जोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो मार्क अपना जिंदगी भर तक के रहेगा। इसलिए वो चाह कर भी किसी अल्फा को अपना पार्टनर नहीं क्या बोलते हैं बना सकता है, और वो अल्फा भी इस ओमेगा के करीब आ नहीं सकता है। अगर इस हालत में कोई अल्फा उसकी ओमेगा को छोड़ता है तो उस ओमेगा का जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। ऊपर से हीट के टाइम पे वो लोग बहुत ज़्यादा पेन से गए गुजरते हैं। अगर क्या बोलते हैं मार्क नहीं किए तो कोई बात नहीं, अगर मार्क करने के बाद उसका अल्फा उसे छोड़ता है, उसका हीट में उसका साथ नहीं देता है, तो वो बहुत ज़्यादा पेन से गुजरता है और कहीं तक कि बहुत ज़्यादा ओमेगा की डेथ तक कितनी हो जाती है। और वो क्या बोलते हैं अल्फा तो इतना स्ट्रांग होते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लेते हैं, पर वो ओमेगा बहुत मुश्किल होता है उन्हें संभालने के लिए। अल्फा को भी ऐसा ही हालत होती है, वो भी किसी क्या बोलते हैं किसी ओमेगा ने उन्हें बैट किया तो उनका भी हालत ऐसे ही होता है, या कहो इनसे भी बदतर हो जाती है। इसलिए कभी भी वो किसी भी ओमेगा से अपने आप को मार्क नहीं करवाते। वो कभी भी अपने ओमेगा का बिना रह नहीं पाता, इतना बुरा हालत हो जाता है। और इसके चलते ना कुछ अल्फा को ये घमंड है कि क्या बोलते हैं ओमेगा ना उनके नीचे है ना, वो सिर्फ बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर उन्होंने इस अल्फा को मार किया तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। ये फैक्ट उन्हें मानने में इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं शर्मिंदा लगता है। इसलिए वो ये सोचते हैं कि हाँ कभी भी वो जिंदगी में किसी ओमेगा को बाइट नहीं करेंगे, ओमेगा को अपना नीचे ही रखेंगे। बाइट करे तो ऐसा नौबत आती है ना, अगर बाइट नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यही सोचकर वो
कभी भी अपने ओमेगा से अपने आप को बाइट नहीं कर पाते। उन्हें क्या बोलते हैं, शेम होती है। वो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने उन्होंने अपने ओमेगा को मात कर लिया और उनका ओमेगा भी। ये कितना प्योर बॉन्ड है वो समझते नहीं है। बस उन्हें क्या बोलते हैं, कुछ लोगों की गलत सोच ने आज तक सारे अल्फा के मन में ऐसा ही बात ना क्या बोलते हैं पैदा कर लिया है। इसके चलते हर किसी का जो सोच ना ऐसा ही हो चुका है कि वो कभी भी किसी ओमेगा को तो खुद को मार करने नहीं देंगे। अब वांगजी नीचे जाता है अपने स्टडी रूम पर, अपने क्या बोलते हैं अपना गले पर जो मार्क है जहाँ पर विंग अभी बाइट किया ना, उसे छूता है। वो सोचते हैं ये क्या क्या कर दिया। सच में सही कहते हैं अंकल, मैं गुस्से मुझे आता है ना, मैं कुछ भी कर देता। अब मैंने उसे मार कर लिया है और ऊपर से वो भी मुझे मार कर दिया है। अगर ये किसी को पता चलेगा तो नहीं वांगजी, तुम ये किसी को पता लगने नहीं दे सकते। अगर तुम किसी को पता लगने देते, पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। हाँ, कहाँ है वो सब कुछ, कहाँ है, मुझे ढूंढना होगा। ऐसा बोलकर वो अंदर जाकर देखता है। उसके पास एक एक स्कार्फ जैसा कुछ था, उससे हटाता है। उसमें एक जेल टाइप का कुछ था, वो अपने गले पे लगाता है। हाँ, अब नहीं दिख रहा है क्योंकि ये स्पेशली जेल ना एक बार उनका फादर ने उसे दिया था। उन्होंने एक बार बताया था कि अगर कोई भी अल्फा अपना ओमेगा बाइट ले लेता है तो अगर ये जेल लगाने थे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसके ओमेगा ने उसे बाइट किया है। वो अल्फा हो चुका है, ये किसी को पता नहीं चलेगा। और वो ना अपना फादर की हर चीज़ को उसने संभाल कर रखा, तो इसलिए उस चीज़ को उसने अपने हाथ में ले ली। थैंक गॉड, आज मुझे ये मदद आ गई, मेरा काम आ गया, ऐसा बोलकर अपने आप को तसल्ली देता है। वो तुरंत अपने आप से उठता है, नहीं मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता, नहीं तो वो ओमेगा मुझे कमज़ोर समझेगा। मुझे अपना भाई कहाँ पर है मुझे पता लगाना होगा। पर मैं खुद क्यों नहीं, उसकी हर बात मुझे क्यों इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो किसी के साथ बात करे, किसी के साथ हंसे, मुझे क्यों फर्क पड़ता है। क्या इसलिए, हाँ भले ही कैसे भी मैंने उससे शादी किया, शायद इसी बात ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। पर जैसा भी हो, मैं अपना सोच बदल नहीं सकती। मैंने अपनी फादर मदर की शादी लाइफ देखी है, कितना बुरा था, और अब मैं अपने साथ ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। हम इस अमेरिका को मैं कुछ समय तक जी लूँगा, जब तक मुझे मेरी ब्रदर का पता नहीं लग जाता। जब मुझे पता चलेगा ना कि मेरा ब्रदर आखिरकार कहाँ पर है, तब मैं इस ओमेगा अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दूंगा, उसे छोड़ दूंगा। ऐसा बोलता है। विंग तो बाथरूम में रो रहा था, इसने ऐसा क्या कर दिया, मेरा गुनाह क्या था। मैंने तो सिर्फ अपना सिस्टर की मदद की। कोई बात नहीं, मुझे पता था मैं ये नांगवन भी कुछ भी कर सकता है, मैं भी संभाल लूँगा, सब कुछ संभाल लूँगा। ऐसे बोलते हुए वो एकदम बाहर आ जाता है, अपने फेस को पोंछता है और बेड पे आकर लेट जाता है। वो देखता है कि वांछी यहाँ पर नहीं है, तो एक गहरी सी सांस लेता है और वो एकदम अपने साइड पर जाकर लेट जाता है। और थोड़ी देर बाद वांगजी उस कमरे में एंटर करता है। वो देखता है कि मिंग सो गया है। वो एकदम धीरे धीरे अपने बेड के कॉर्नर पर आता है, बैठता है। वो देखता है सिर्फ उसकी आंखें वो इससे हटी नहीं रही है। सोते हुए ये कितना मासूम लग रहा है, पर जैसे ही छत जाता है ना, क्या बोलता है, मेरे ऊपर सिर्फ चीखता चिल्लाता रहता है। सोते वक्त बहुत मासूम लग रहा है। क्या सच में वो ये उतना ही ज़्यादा मासूम है? ये तो नहीं पता। ऐसे बोलते हैं, उसे देखते हुए वो भी ऐसा ही सो जाता है। वो बोलता है कि क्यों तुम्हारे हर बात सब कुछ मुझे फर्क पड़ रहे हैं। पर हाँ,
तुम ऐसा इंसान हो जो मुझे बार बार गुस्सा भी दिला रहे हो। तुम्हें पता है, हर कोई ना मेरा गुस्से से डरता है, क्योंकि गुस्से वाला वांछी को कोई भी झेल नहीं पाता। फिर भी तुम मुझे बार बार ट्रिगर कर रहे हो, मुझे गुस्सा दिला रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ऐसा बोलकर वो कुछ समझ ही नहीं जाता। वो सिर्फ वांछी की तरफ, क्या बोलते हैं, हमारी विंग की तरफ देखता है। देखते देखते सो गया था। अगले मॉर्निंग सुबह वांछी और पूरा नैन परिवार अपना, क्या बोलते हैं, अपना डिनर टेबल पर, यानी कि क्या बोलते हैं, अपना ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। सब लोग डिस्कस कर रहे थे। तभी विंग ना एक एटीट्यूड के साथ नीचे आता है और वो अपना बैग को नीचे रखता है। तभी वो वहाँ पर एक सैंडविच उठाता है और ये जैसे ही जाने वाला था तभी करण ना रोकते हैं, बोलते हैं, विंग विंग तुम कहाँ जा रहे हो? तो अभी विंग ना पलटता है, वो एक बड़ी सी स्मेल करता है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी से भी बात नहीं करता और सीसी और हान से तो बिल्कुल नहीं। पर पता नहीं क्यों उसे अंकल को अच्छा लगते हैं, तो वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, वही अंकल, वो क्या है ना, मैं ना कॉलेज जा रहा हूँ। तभी वांगजी ना धड़ाम से खड़ा होता है, बोलता है, तुम कॉलेज नहीं जा सकते। तुम कहाँ जा रहे? तुम्हें पता नहीं ये नैन परिवार का नियम नहीं है। यहाँ पर शादी करने के बाद कोई भी भूमिका घर से बाहर नहीं जा सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे गई यहाँ पर का नियम तोड़ने की? तभी विंग ना शक्ल करते हुए एकदम पलटता है और हंसते हुए बोलता है, शादी? किसकी शादी? और कौन सी शादी? तुम भूल गए हमारी शादी कैसी हुई? तो तुमने कहा ये शादी कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने सिर्फ फोर्सफुली मुझसे शादी किया है और ना हम दोनों शादी सिर्फ ना रजिस्टर है, किसी को भी नहीं पता, ना ये दुनिया वालों को, ना इस घर के बाहर वालों को भी, किसी को भी नहीं पता हम दोनों की शादी हो गई। तो तुम किस हक से मुझसे ये बोलोगे कि मैं क्या करूं और क्या नहीं? तो और हाँ, तुम सिर्फ नाम के मेरा हस्बैंड है और कुछ भी नहीं, और मुझ पर हम जमाना बंद कर दो। समझ में आया? और मैं कॉलेज जाऊंगा, अपना पढ़ाई भी कंप्लीट करूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी ना सिसी बोलती है, ठीक है मान लिया, पर यहाँ से कैसे जाओगे अपने कॉलेज? इतनी दूर क्या पैदल जाओगे? हाँ वैसे भी तुम्हारे घर में तुम्हें तो ड्राइवर ड्रॉप करता है, पर यहाँ पर हम तुम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, और ऊपर से तुम्हें भूमिका हो, हम भला क्यों तुम्हें अपने गाड़ी से छोड़ने लगे पहला। तभी विंग ना, ओ अच्छा ऐसा क्या? मैं क्या आपसे मदद मांगा कि आप मुझे छोड़ दो? आपको कोई मुझे ड्रॉप वॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? और मुझे लेने के लिए मेरी दोस्त यहाँ पर आ रही है और मैं उसके साथ चला जाऊँगा, और आपका इतनी ज़्यादा काइंडनेस के लिए ना बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऐसा बोलते हुए मुँह बनाते हुए वो पलटता है और जाने वाला था। तभी वांगजी एकदम गुस्से में बोलता है, तुम क्या अपना फैसला नहीं बदलोगे? तो विंग एकदम उसके हाथ को झटकता है, बोलता है, नहीं बदलूंगा। और हाँ, क्या तुम मेरी शादी को अनुसरने वाले कि हम दोनों शादी किया नहीं ना? तो अपना मुंह बंद रखना, ठीक है ना? और मुझ पर हुक्म चलाना बंद कर। ऐसा बोलते हुए वो उसके पैर पर एक जोरदार लात मारता है, क्योंकि वांगजी ने उसके हाथ को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, इसलिए विंग को बहुत गुस्सा आ गया। इसलिए उसने अपनी, क्या बोलते, अपना शू से एक लात वांगजी के पैर पर मारा। जैसे ही जाने वाला था वांगजी को तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था, वो आउच करके चिल्ला रहा था। तभी वांगजी को देखते हुए विंग बोलता है, और हाँ, अपना हाथ अपने तक रखना, मुझ पर चलाने के लिए या मुझे कंट्रोल करने की मत सोचना, ठीक है ना? और मैं बॉक्सिंग जानता हूँ, और जो मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं ना, उनसे कैसा निपटना है मुझे पता है। तो अपना हाथ पैर सही से रखना। ऐसे बोलते हुए विंग ना जा रहा था। तभी उसके फोन पर एक फ़ोन आता है। विंग उठाता है फ़ोन को। दूसरी तरफ से विचिंग बोल रही थी, विंग बड़ी क्या कर रहे हो? क्या ऐशो इस घर में तमाशा चल रहा था? विंग ने भी अपना कुछ काम कर लिया, सच में एंटरटेन हो गया। अभी कॉलेज के लिए चलना है। तो विचिंग बोलते, ठीक है बड़ी, तुम कहाँ पर हो? मैं अपने बाहर आने वाला हूँ।
तभी वेंची बोलती है, मैं तुम्हारे मेंशन की बाहर हूँ, आ जाओ। तभी ना स्माइल करते हुए बोलता है, या ऑन द वे। ऐसा बोलते फ़ोन कट करता है और एकदम सबको बाय बोलते हुए एकदम चला गया था। वे अभी भी वांग जी के पैर पर ना दर्द कर रहे थे। वो ना गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था। तभी पुरन बोलते हैं, वांग जी, हाँ तुमने फोर्सफुली उसके साथ शादी किया है, पर शादी को तुम मानते नहीं हो और हम उसे किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो लीगली क्या बोलते हैं, हमने पूरे दुनिया के सामने उसके साथ शादी कर कर यहाँ पर लाया होता तो हम लैंड परिवार का नियम उस पर बता सकते हैं या थोप सकते हैं, पर अब फिलहाल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा उसने कहा, अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते वांग जी, बस उसे तंग करना बंद करो, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी ना मुंह बनाते हुए दिख रहा था। दूसरी तरफ वीन अमर विंचिंग के साथ बैठता है और एकदम टशन के साथ उसके साथ बाइक पर बैठकर कॉलेज के लिए निकल गया था। तभी विंचिंग बोलती, अरे सो के वीन, उन्होंने तुम्हें कोई परेशान तो नहीं किया ना? तभी वीन बोलता है, वो कम ऑन विंचिंग, उनकी इतनी हिम्मत है कि मुझे विभूषण को बुली कर सकते। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुली मैं हूँ। मैं किसी को बुली करता हूँ ना कि कोई मुझे बुली कर सकता है। और तुम चिंता मत कर, मुझे इन सब से खेलना बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा बोलता है। तो विंचिंग ना स्माइल करते बोलते, जब तक तुम ठीक हो ना वीन, तब तक मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोलते हुए हंस रही थी। दोनों एकदम स्माइल करते हुए अपने कॉलेज के लिए चले गए थे। दूसरी तरफ सीसी, हान, जूलियो और जिया क्या बोलते हैं, वो चारों ना गुस्से में बैठे हुए थे। तभी जिया बोलती है, मैं इस दिन को नहीं छोड़ूंगी। इसके आते ही हमारा जिंदगी का हर कुछ तबाह हो रहा है। देखा, आज तक कोई भी लान वांग के गुस्से से नहीं बच पाया। अगर कोई भी उसे एक बात उल्टा कह देना, उनका तो क्या नहीं, पर देखा आपने मॉम, ये ओमेगा कैसे कैसे उसके साथ रूड बिहेवियर कर रहा है, फिर भी ये वांग जी उसे कुछ भी नहीं कर रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ओमेगा उसके मन को कुछ तो बदलने की कोशिश कर रहा है, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और अभी जल्द से जल्द सिचन कहाँ पर है पता लगाना होगा, तब जाकर हमारा सपना सब कुछ पूरा हो सकता है मोह। तभी सीसी बोलते, तुम सही कह रहे हो बेटा, हमें जल्द से जल्द सिचन को तो ढूंढना होगा, पर अभी हम इस विभूषण का क्या करें? तभी जिया बोलती, आप फिक्र मत करो मॉम, मैंने पता लगा लिया कि इसका कॉलेज कहाँ पर है। तो और हाँ, उस कॉलेज जहाँ पर मैं भी पहले पढ़ा करती थी, और मैं वहाँ का सीनियर हूँ मॉम, और ये जूनियर है। अगर मैं जाकर वहाँ पर इसे बुली करूँगी ना, कोई भी पूछने वाला तक नहीं है मॉम। अगर आप परमिशन दे तो मैं अपना जलवा दिखा सकती हूँ, ऐसा बोलती है। तभी ना सीसी हंसती है, बोलते, अब कॉस माय डियर, जाकर ना उसे इतना बुली करो कि वो अगले बार क्या बोलते हैं, बहुत तेज आवाज में ना, और हमारे ऊपर आँख हटाकर भी ना देखे। तुम जो चाहे वो कर सकते हो बेटा, आपकी मम्मा की सपोर्ट आपके पास है, ऐसा बोलती है सभी। तभी ना जिया हंसती है, बोलती, आप कॉस मॉम, मुझे पता है कि मेरा मॉम हमेशा मुझे सपोर्ट करेगी, तो अब मैं उस विभूषण को छोड़ूंगी नहीं मॉम, आप चिंता मत कीजिएगा, ऐसे बोलते हुए वो ईविल स्मेल करते हुए चाह रही थी। पर जूलियो की मन में तो कुछ और ही नीयत चल रही है। तभी जिया ना वहाँ से उठ जाती है, अपनी कार पर बैठती है, और वो जो वहाँ पर जो विभूषण पड़ता है उस कॉलेज पर पहुँच गई थी। वो जहाँ पर पहुँच कर देखती है कि वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो दौड़े दौड़े आ रहा था। वो बोलता है, आओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बेटा, तुम्हारा तो पढ़ाई खत्म हो गई है ना? तभी जिया ना स्माइल करते बोलते, ऑफ कोर्स सर, हमारी पढ़ाई खत्म हो गई है, बस अंकल कुरैन ने मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ काम चलनी है, कुछ डोनेशन वगैरह कुछ करनी है, तो मैंने एक बार यहाँ पर आकर देखना चाहती थी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, हमें यहाँ पर कितनी मदद करनी होगी, क्या क्या यहाँ पर ज़रूरत है, सब कुछ हमने देखना चाहते थे, इसलिए मैं आ गई, ऐसा बोलती है। तभी प्रिंसिपल बोलती, वो अच्छा बेटा, ठीक है,
तुम्हें किसी की मदद चाहिए तुम्हारे साथ आने के लिए? तभी जिया ना स्माइल करते हुए बोलते, अंकल क्या बोलते हैं, सॉरी सॉरी प्रिंसिपल सर। तभी ना वो प्रिंसिपल बोलते, कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारा प्रिंसिपल नहीं हूँ, तुम्हारा पढ़ाई यहाँ पर पहले ही कंप्लीट हो चुका है, अब तुम मुझे अंकल बोल सकती हो। तभी जिया ना स्माइल करते बोलते, ओ थैंक यू अंकल, मैं ना यहाँ पर पढ़ाई की हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या क्या है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं चली जाऊँगी। ऐसा बोलते हुए वो स्माइल करते हुए अंदर जा रही थी। तभी वो देखती थी बेहुशियत और बंची एक टेबल पर बैठकर हंस कर बातें कर रही थी, बहुत मजे से बातें कर रही थी। तभी हमारे जिया बोलते, अच्छा शिकार को ढूंढना जाती थी, पर शिकार मेरे खुद ब खुद मेरे सामने आकर फंस गया। अब मैं देखती हूँ ये बेहुशन क्या करेगा, तो अभी इससे उनसे कौन बचाएगा। ऐसा बोलते हुए वो स्माइल कर रही थी। क्या जिया बेभूषण को बुली कर पाएगी या खुद वो बुली हो जाएंगी? हम कल देखेंगे गाइस। बाय बाय।